प्यारे बच्चों नमस्कार। मैथमेटिक्स के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। बच्चों लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने लेबनिज़ थ्योरम को डिस्कस किया था। लेबनिज़ थ्योरम के कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने किए थे और हम लोग ने देखा था कि लेबनिज़ थ्योरम को हम लोग कैसे यूज़ करते हैं और कहाँ पे यूज़ करते हैं। बेसिकली लेबनिज़ थ्योरम का जो हम लोग यूज़ करते हैं वो जब दो फंक्शन प्रोडक्ट की फॉर्म में होते हैं तो उनका nth डेरिवेटिव अगर हम लोग को निकालना होता है तो उस केस में हम लोग लेबनिज़ थ्योरम का यूज़ करते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग रोलिस थ्योरम के बारे में बात करेंगे। देखेंगे कि रोलिस थ्योरम क्या कहती है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके स्टेटमेंट की कि स्टेटमेंट क्या कहता है। स्टेटमेंट ये कहता है कि इफ़ ए फंक्शन एफ एक्स डिफाइन ऑन क्लोज इंटरवल। देखिए ओपन और क्लोज इंटरवल को मैं थोड़ा सा आप लोग को समझा देता हूँ। अगर मैंने ऐसे लिखा हुआ है ए और बी, ठीक है, तो इसको मैं बोलूँगा क्लोज इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल, तो क्लोज इंटरवल का मतलब क्या है कि मैं ए को भी और बी को भी, इन दोनों को इंक्लूड करूंगा। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि ये 2 और 3 है क्लोज इंटरवल में, तो मैं 2 को भी लूंगा और इस 3 को भी लूंगा और इन दोनों के बीच की वैल्यू को भी लूंगा। तो ये कह रहा है कि इफ ए फंक्शन एफ एक्स इज डिफाइंड ऑन द क्लोज इंटरवल ए बी सच दैट, पहली कंडीशन क्या है कि एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन द क्लोज इंटरवल ए बी। दूसरी कंडीशन क्या है कि एफ एक्स डिफरेंशिएबल होना चाहिए एवरी पॉइंट इन ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल का मतलब ये है कि अगर इन्होंने ओपन इंटरवल ए और बी लिखा है तो इसका मतलब ये है कि हम लोग ए को नहीं लेंगे और बी को नहीं लेंगे, लेकिन इन दोनों के बीच की जो भी वैल्यू होगी हम उसको लेंगे। जैसे अगर मैं इसको लिखता कुछ ऐसे 2 और 3, तो मैं 2 को नहीं लेता और 3 को नहीं लेता, लेकिन 2 और 3 के बीच में जितने भी नंबर आते हैं मैं उनको ले सकता हूं। ठीक है। तीसरी कंडीशन है कि एफ ए इज इक्वल टू एफ बी होना चाहिए। तो अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, उसके बाद देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ एक्स से सी, उसके बाद एक वैल्यू ऐसी आपको मिलेगी, हमने उसको सी कहा है, जो वैल्यू हम लोग को मिलेगी कि वो ए और बी के बीच में लाई करेगी। ए और बी का मतलब जो हमने क्लोज इंटरवल में ये हम लोग ने लिया था। तो जो सी वैल्यू हम लोग को मिलेगी वो कैसे मिलेगी, जो सी वैल्यू मिलेगी हम लोग को वो ए और बी के बीच में मिलेगी। ठीक है। कैसे मिलेगी, उसके लिए कंडीशन ये है कि एफ डैश का मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट सी इज इक्वल टू 0। ठीक है। तो ये इसका स्टेटमेंट था। कभी कभी ये क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि राइट डाउन द स्टेटमेंट ऑफ रोलिस थ्योरम। तो ये पॉइंट तीनों आप लोग को याद होने चाहिए। एक क्वेश्चन को देख लेते हैं। कह रहा है कि वेरीफाई द रोलिस थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 4x ऑन द क्लोज इंटरवल -2 to 2। ठीक है। इसको देख लेते हैं। सॉल्यूशन देखिए, तो यहाँ पे लिखिए आप लोग पहले वी हैव फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 4x। ठीक है। तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 4x गिवन है। तो इसको अगर आप ध्यान से देखें तो ये बेटा एक पोलिनोमियल फंक्शन है। तो यहाँ पे लिखिए आप लोग, इट इज ए पोलिनोमियल फंक्शन देयरफॉर इट इज ए पोलिनोमियल फंक्शन देयरफॉर इट इज पहली कंडीशन, इट इज continuous on -2 to 2। ठीक है। देखिए पॉलिनोमियल जो फंक्शन होते हैं वो आपके रियल पॉइंट पर कंटिन्यूअस भी होते हैं और ये आप लोग के डिफरेंशिएबल भी होते हैं। ठीक है। तो इट इज कॉन्टिन्यूअस ऑन द क्लोज इंटरवल -2 to 2। दूसरी कंडीशन क्या है, इट इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल -2 to 2। ठीक है। तीसरी सिचुएशन क्या है, तीसरी सिचुएशन है कि एफ ए इज इक्वल टू एफ बी आना चाहिए। और यहाँ से अगर आप देखें तो ए इज इक्वल टू -2 है, बी इज इक्वल टू 2 है। तो आप एफ ए निकाल लीजिए। एफ ए का मतलब एफ -2 निकालेंगे तो -2 to the होल पावर 3 -4 into -2। तो ये आ जाएगा बच्चों आपके पास में -8 और माइनस माइनस प्लस के 8 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। और ऐसे ही आप F2 निकाल के देखिए तो 2 to the power 3 माइनस
4 इंटू 2, तो ये भी आ जाएगा 8 माइनस 8 इज इक्वल टू 0। मतलब मैं अब ये भी कह सकता हूँ कि f माइनस 2 इज इक्वल टू f2 के भी बराबर है। इसका मतलब ये तीसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई है। अब मैं क्या करूँगा, मैं c की वैल्यू निकालूंगा। कैसे निकालूंगा, f डैश c इज इक्वल टू 0 रख करके। तो f डैश c निकालने से पहले मैं क्या करूँगा, पहले f डैश x निकालूंगा। तो f डैश x क्या होगा, f डैश x का मतलब है बच्चों कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन fx, इसका डिफ्रेंशिएशन। तो ये हो जाएगा बेटा 3x स्क्वायर माइनस के 4। अब मैं क्या करूँगा, अब f डैश x की जगह c रखूँगा, तो मेरे पास में आ जाएगा 3c स्क्वायर माइनस के 4। ठीक है, एंड एज पर द गिवन कंडीशन मैं f डैश c इज इक्वल टू 0 रखूँगा, तो मेरे पास में हो जाएगा 3c स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आ जाएगा 3c स्क्वायर इज इक्वल टू 4, और इधर देख लीजिए, यहीं पे देख लीजिए, यहीं पे कर लेते हैं। यहाँ से आ जाएगा बेटा c स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अपॉन में 3। c निकालेंगे तो ये आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 4 अपॉन में 3, और फाइनली हमारे पास में प्लस माइनस ऊपर आ जाएगा 2, नीचे आ जाएगा रूट 3, और कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे प्लस माइनस 1.55 समथिंग ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी थी। अब ये जो हमारे पास c निकला है, हम लोग को ये चेक करना है ये a और b के बीच में है कि नहीं है। कहने का मतलब ये है कि c हमारे पास में जो आया है वो प्लस या फिर माइनस 1.55 आया है। और देखना ये आपका c जो है कहाँ पे बिलोंग करता है, -2 से 2। देखिए कभी नंबर सिस्टम पे, नंबर लाइन पे देख लीजिए आप लोग, नंबर लाइन पे यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे -1, यहाँ पे -2, और c की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 1.55। तो प्लस होगी तो यहाँ पे लाई करेगी, माइनस होगी तो यहाँ पे लाई करेगी। इसका मतलब इन दोनों के बीच में लाई कर रही है। ठीक है, क्लियर। तो इसलिए मैं इसको लिखूंगा हेंस रोलीज थ्योरम वेरीफाइड। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, एक बात आपको याद रखने के लिए जो है वो ये है कि अगर फंक्शन पॉलिनोमियल दिया हुआ है तो वो कॉन्टिन्यूअस भी होता है और डिफरेंशिएबल भी होता है। ठीक है, तो आपके एग्जाम में इस टाइप की एक प्रॉब्लम पूछी जाती है। चलिए लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम को भी देख लेते हैं। देखिए लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम का जो क्वेश्चन आता है, कभी कभी वो सीधे ये पूछता है कि LMV थ्योरम को आप वेरीफाई करिए। तो लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में LMV थ्योरम भी बोलते हैं। पहले इसका स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट क्या कहता है, कह रहा है कि इफ ए फंक्शन fx इज डिफाइंड ऑन द क्लोज इंटरवल AB सच दैट, पहली कंडीशन क्या है कि fx आपका कंटिन्यूअस होना चाहिए क्लोज इंटरवल AB में। दूसरा fx इज डिफरेंशिएबल। देखिए डिफरेंशिएबल होने का मतलब ये है कि ओपन इंटरवल A और B में इस पॉइंट पर वो फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल हो, मतलब उसका डिफरेंशिएशन आपका वैलिड हो, कोई ना कोई एक रियल वैल्यू आपको मिल रही हो। ठीक है, तीसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन है कि fx इज डिफरेंशिएबल या f डैश x का मतलब फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट करता हो, एग्जिस्ट फॉर एवरी पॉइंट इन द ओपन इंटरवल AB, देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन वैल्यू C इन द ओपन इंटरवल। मतलब एक वैल्यू आपको ऐसी मिलेगी, कैसी मिलेगी कि जो A और B के बीच में लाई करेगी। ठीक है, A और B के बीच में लाई करेगी किस कंडीशन के अकॉर्डिंग, इस रिलेशन के अकॉर्डिंग। जैसे रोलिस थ्योरम में रिलेशन क्या था कि f डैश c इज इक्वल टू 0 था, ऐसे ही इसमें रिलेशन ये है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि वेरीफाई लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम फॉर द फंक्शन fx इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इन द क्लोज इंटरवल 2 and 5। तो इसका सॉल्यूशन देखिए आप, सॉल्यूशन देखिए वी हैव फंक्शन fx इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10। ओपन इंटरवल से अगर देखें तो हम लोग कह सकते हैं कि a इज इक्वल टू 2 है और b इज इक्वल टू 5 है। ठीक है,
अब यहाँ पे देखिए इट इज ए पोलिनोमियल फंक्शन, ये एक पोलिनोमियल फंक्शन है। दैट्स वाई इट इज ए पोलिनोमियल फंक्शन, सो फर्स्ट कंडीशन इट इज continuous on 2 and 5, ठीक है। दूसरी कंडीशन इट इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल 2 and 5, क्लियर। और तीसरी कंडीशन क्या है, देखें कि ये डिफरेंशिएबल तो है ही, लेकिन अब हमको क्या निकालना है, हमको एफ बी माइनस एफ ए अपॉन में बी माइनस ए। तो आप देखिए एफ ए कितना आएगा, एफ ए का मतलब एफ टू कितना आएगा, एक्स की जगह 2 रखिए तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 2 का होल स्क्वायर माइनस 7 इंटू 2 प्लस के 10 इज इक्वल टू 2 टू जा 4 टू जा 8 माइनस 7 टू जा 14 प्लस के 10, तो 10 प्लस 8 18 माइनस 14 इज इक्वल टू 4 आ गया, ठीक है। फिर 5 रखते हैं तो आपके पास में आ जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 7 इंटू 5 प्लस के 10 इज इक्वल टू 5 जा 25, ये आ जाएगा 50 माइनस 35 प्लस के 10, तो 50 प्लस 10 60 माइनस 25 सॉरी 50 माइनस 35, तो ये बच जाएगा आपका 25, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि F2 हमारे पास में जो आया है वो आया है 4 और F5 हमारे पास में आ गया है 25, ठीक है। एक चीज़ और देख लेते हैं, हम लोग को F डैश C भी निकालना है, तो F डैश C के लिए सबसे पहले मैं F डैश X निकालूंगा। F डैश X का मतलब डिफ्रेंशिएशन ऑफ द फंक्शन, तो इसका डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा और माइनस 7 आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे क्या रखूँगा, c रखूँगा x की जगह, तो ये भी हो जाएगा 4c माइनस के 7। अब मैं इस रिलेशन में वैल्यू को पुट करता हूँ। एफ बी की वैल्यू कितनी आई है, ये आ गई है 25 माइनस एफ ए का मतलब F2, तो F2 की वैल्यू है 4 डिवाइडेड बाई B माइनस ए मतलब 5 माइनस के 2 इज इक्वल टू 4C माइनस 7। ये आपका आ जाएगा 25 माइनस 4, ये हो जाएगा 21 अपॉन में 3 इज इक्वल टू 4C माइनस के 7, ये आ जाएगा 7। तो कुल मिलाकर के 4C माइनस 7 इज इक्वल टू 7 आएगा और 4C इज इक्वल टू 7 प्लस 7 हो जाएगा ये, तो ये आ जाएगा इधर 14 और इधर आएगा C, तो C इज इक्वल टू हो जाएगा 14 अपॉन में 4, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 7, मतलब कहने का 7/2 आंसर इसका आ गया। कहने का मतलब क्या हुआ कि C जो है 7/2 आया और C को मैं लिख सकता हूँ 3.5, ठीक है। तो ये क्लियर है कि जो C है वो बिलोंग करता है, या C मत लिखिए आप 3.5 लिखिए, बिलोंग करता है किसमें, 2 और 5 के बीच में, ठीक है। तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है, तो मैं लास्ट में लिखूंगा हेंस लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम इज वेरीफाइड, ठीक है। तो बच्चों आज के लेक्चर में केवल इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में नई थ्योरम के साथ बात करेंगे। टेलर सीरीज आपकी बची हुई है, आप लोग की मैक्लॉरेन सीरीज बची है, तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग मैक्लॉरेन सीरीज और टेलर सीरीज को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोस, थैंक यू सो मच।